क्लास में आज आपका स्वागत है बच्चों। आज हम लोग कोरल ड्रा के अंदर सीखेंगे बच्चों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बच्चों ने कहा सर ऐसा कोई बैनर बनाइए जो कि इंस्टीट्यूट से जुड़ा हो, तो हम लोगों ने एक टॉपिक पे रखा कि इंस्टीट्यूट का बैनर कैसे बनाते हैं। तो हम लोग बच्चों एक स्टेप बाय स्टेप हम इसको मेंटेन करेंगे, किस तरीके से इसको बनाया जाता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग अपना टॉपिक। तो ध्यान से देखिएगा, सारी चीजें मैंने यहाँ पे ऑलरेडी स्क्रीन पर पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन सी चीज कहाँ पे सेट करनी है। बनाने से पहले बच्चों ये विशेष ध्यान दिया करिए कि किस तरीके से कौन सी चीज कहाँ पे रखनी है, ये इंपॉर्टेंट होता है। आप एक रफ में बढ़िया सा स्केच स्केल लेकर बढ़िया सा खींच के अच्छे से बना लीजिए। कहाँ पे मैटर रखना है, मैटर देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा बच्चों। मैटर रखने का स्थान है जी, ये आप यहाँ मैटर आप हेडिंग डाल सकते हैं। आप जिस किसी भी इंस्टीट्यूट या जिस किसी भी संस्थान का बना रहे हैं या किसी भी स्कूल या कॉलेज का बनाना है, आप जो भी ऑफर दिखाना चाहते हैं उसको हेडिंग्स बना दीजिए, या किसी लोगो, यहाँ लोगो को भी लगा सकते हैं, आप किसी कंपनी का लोगो लगा सकते हैं। और एडमिशन से जुड़ी फैसिलिटी आप दिखा सकते हैं, जैसे मैंने दिखाई है एडमिशन फ्री, सीटें सीमित है, ये सारी चीजें इस तरीके बना सकते हैं। आप किसी भी आकार में बना सकते हैं। मैं ये नहीं कहता बच्चों कि आप जैसा भी आपको बेटर लगता है, लेकिन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों चीजें आनी चाहिए। कोरल ड्रा सीखने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग जरूर सीखिए, जिससे आपको बैनर बनाने में दिक्कत ना हो। तो देख लीजिए सारी चीजें मैंने कैसे कैसे सेट करके रखी है। तो बच्चों मैं कोरल ड्रा ओपन करके थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, जबकि हम लोगों ने पिछली वीडियो में एक एक करके हम लोगों ने कैसे बनाया है। तो थोड़ा सा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कैसे ये फ्रेमिंग की गई है। तो मैं आपको फ्रेमिंग करना और डेटा ऐड करना कवर कराऊंगा, ध्यान से देखिएगा। ये कैसे फ्लो किया गया है, ये मेन टॉपिक था, ये फ्लो कैसे किया है, ये कैसे बनाया गया है। और फोटो तो आप काटना सीखिए, ये फोटोशॉप में मैंने आपको पढ़ाया है, ये कैसे फोटो काट के कैसे फोटो को यहाँ लाना है, वो तो आप लोग जानते ही हो। फिलहाल चलिए कोरल ड्रा 12 की ओर हम लोग चलते हैं बच्चों। आपकी स्क्रीन पर कोरल ड्रा 12 दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए। ये कोरल ड्रा 12 है, जबकि ऑलरेडी डिजाइन किया गया है, डिजाइन करके रखा गया है। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए बच्चों, मैं आपको इसको बनाना, इसकी फ्रेमिंग करना सिखा देता हूँ। और डेटा ऐड करना तो ये कॉमन बात है, कोई भी डेटा आप लिख सकते हैं, लिख के बना सकते हैं, बहुत आसान है। और अब आप एक फ्रेश पेज ले लीजिए, आप फ्रेश पेज में शिफ्ट हो गए हैं बच्चों। और यहाँ पे पेपर का साइज अपने हिसाब से आप सेट कर लीजिए, जो भी आपका प्रिंटर का साइज सेट हो पाता है। आप इसको डबल क्लिक कर लीजिए। डबल क्लिक करने के बाद करना क्या है, यहाँ पे एक टूल्स मिलेगा आपको, आप इसका कोई कलर दे दीजिए बच्चों। मैं ये नहीं कहता, कुछ भी कलर आप इसका दे दीजिए, आप क्लिक करिए और इसका कोई ना कोई कलर दे दीजिए। और उसके बाद बच्चों आप यहाँ से पेन टूल उठाइएगा, बहुत आसान है, पेन टूल उठाइए और बस यहाँ से कर्नर पकड़िए और यहाँ से जोड़ दीजिए। फिर से यहाँ से क्लिक करिए, फिर नीचे की तरफ आके जोड़ दीजिए। और फिर इस पॉइंट को देखिए, नोड देखा करिए कहाँ से नोड है। ये नोड यहाँ से चला, यहाँ पे गया, यहाँ से यहाँ चला, 3 नोड बन रहे हैं। बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है, सॉरी आप इसको क्लिक कर लीजिए, कोई ना कोई कलर दे दीजिए। अब आप इसको सेव टूल पे क्लिक करिए और यहाँ पे पॉइंटर्स पे क्लिक करिए, पॉइंट पे लाइन के ऊपर क्लिक करिएगा तो आपको देखिएगा उसका सेव टूल की प्रॉपर्टी आ जाएगी। प्रॉपर्टी में आपको कौन सा चाहिए, कन्वर्ट लाइन टू कर्व चाहिए, या आपको नोड में स्मूथ करना है, या फिर आपको नोड मेकिंग का काम करना है, जैसा भी आपको करना है। तो हमें नोड को कर्व करना है, तो बहुत सिस्टमेटिक तरीका है बच्चों। आप पकड़िए इसको, बाहर की तरफ ऐसे फ्लो करिए अच्छे से, ये विशेष ध्यान दीजिएगा, ऐसे और छोड़ दीजिए और प्लस पे क्लिक कर दीजिएगा और शिफ्ट दबा के आप नीचे अंदर की तरफ इसको मूवमेंट करिएगा। सॉरी बच्चों, गड़बड़ हम लोग कर रहे हैं। आप इसको पकड़ के ऐसे करिएगा, अंदर की तरफ टर्न करिएगा, ऐसे थोड़ा सा ऐसे, और पतला रखना है तो जितना आप कस्टमाइज कर सके। आप ऊपर पर है, आप यहाँ दूसरा कलर दे दीजिए। इसका बच्चों आउटलाइन नन कर दीजिए, बहुत आसान है। यहाँ से आउटलाइन नन करिए और यहाँ पे चले आइए, इसको भी आउटलाइन यहाँ से नन कर दीजिए। या फिर अगर आपको यहाँ पे आने में बोरिंग फील होता है तो बस आप इसको सेलेक्ट करिए, ये F12 करिए और आउटलाइन को नन रखिए, बस ओके कर दीजिए, आपकी आउटलाइन नन हो जाएगी। आप फिर से चेक कर लीजिए, आप अपनी आउटलाइन यहाँ नन करके रखिएगा तो आपका परफेक्टली डेटा बनेगा। अब आप बच्चों यहाँ पे कलर डालने के लिए मैंने आपको पढ़ाया था इंटीग्रेटिव फील टूल्स।
ऐसे आप खींचिए और आप यहाँ से रिडायल करिएगा बस जी, और अपने हिसाब से इसको फोकस करें। बस इतना करने के बाद अब इसको इंटीग्रेटिव फील टूल में चले आइए। जिस बच्चे को फ्रेमिंग करना आ गया, इतना आप जान लीजिए कि आपको दिक्कत नहीं हो। कोई भी बैनर किसी भी आकार का आप बना सकते हैं बहुत आसानी से और जरूरत के अनुसार। ऐसे इतना आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से बच्चों बनाया गया था। ऐसे इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। इतना करने के बाद आपका लिखने का जो प्रोसेस मैंने यहाँ पे बताया, आपने यहाँ पे स्टार बनाया, बेसिक शेप्स में जाइएगा, स्टार शेप्स में आइएगा तो उसकी प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। यहाँ देखिएगा स्क्रीन पर, ये प्रॉपर्टी केयर किया करिए। जिस टूल पे आप क्लिक करेंगे उसकी यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। ये मेन टॉपिक होता है बच्चों, इसको कवर करना आपको। जी देखिए यहाँ स्टार बना हुआ, तो इसी स्टार के ऊपर आप आइएगा और इसको क्लिक करिएगा। जो भी स्टार चाहिए आप यहाँ पे अपने हिसाब से सेट करिए और इसको अंदर की तरफ फोकस करना है तो इस तरीके आप इसको फोकस कर दीजिए ऐसे, और बार रखना है। और इंटीग्रेटिव फिल टूल के अंदर जाके आप कलर डालिए और इसमें वही रिडायल और बाहर की तरफ इसको पकड़ के ऐसे खींचिएगा। जैसे खींचेंगे फोकस करेगा कलर। जे टॉपिक लिखने की बात बच्चों को नहीं तो बहुत सिस्टमेटिक तरीका है। आप ऐसे खींचिए इस तरीके से। आप इसका कलर चूज कर लीजिए, अच्छा सा कोई भी कलर ले लीजिएगा। लाइनर रखिएगा लेकिन ये याद रखिएगा नहीं गड़बड़ हो जाएगा। ये आप इसको जूम करके बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे आप इस तरीके से कलर लेकर बना सकते हैं, कोई भी डेटा बनाइए। ये टॉपिक था फिलहाल। अब इसी का कंट्रोल डी करके आप सेट करते जाइए ऐसे। इसको अंदर रखिएगा जिससे आपको दिक्कत ना हो। जो डिजाइनिंग आप कर रहे हैं कंट्रोल डी करिएगा ऐसे, ऑटोमेटिक सेट कर देगा अपने हिसाब से ऐसे। तो बच्चों ये फ्रेमिंग का काम था जो कि मैंने आपको बताया। ये बनाना आपको कठिन लग रहा था इसीलिए मैंने इसको बताया, नहीं मैं आपको केवल स्क्रीन दिखा देता और आप इसको डिजाइन कर दें। कुछ इस तरीके की फ्रेमिंग करना होगा बच्चों और आपको इस तरीके का डेटा तैयार करना है। आप इसकी नकल कर लीजिए या आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। फोटो लगाना बहुत आसान है बच्चों, फोटो लगाना देख लीजिए। फोटो कैसे लगाते हैं, आप किसी भी टॉपिक पे चले जाइए, इंपोर्ट कमांड में चले आइए। चलिए आपकी रिक्वायरमेंट है कि सारे टेक्स्ट प्रॉब्लम कर रहे हैं, देख लेते हैं। आप यहाँ अपनी फोटो लगा सकते हैं। आप जो भी पद पे काम कर रहे हैं, टीचर्स हैं, प्रिंसिपल है, आप अपने हिसाब से डेटा यहाँ फिट कर पाएंगे। इस फोटो को अपने हिसाब से फिट करना तो इफेक्ट ऑप्शन के अंदर जाके पावर क्लिप में प्लेस इनसाइड कंटेनर बच्चों, इस पे आप क्लिक करिए और अपने हिसाब से आप यहाँ पे आइएगा, इसको एडिट करिएगा। आप यहाँ पे अपने हिसाब से इसको फिट कर पाइए और आप इसको फिनिश करिएगा। सॉरी, जो हमारी फोटो गई है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो गड़बड़ गई है। फिर से देखिएगा, हम लोग इस शेप्स के ऊपर क्लिक करेंगे ना कि दूसरे शेप्स के ऊपर नहीं। हमने गड़बड़ कर दिया थोड़ा सा, हमने पेज के बीचों बीच क्लिक कर दिया। तो पेज को बीचों बीच नहीं बच्चों, जहां पे आपको लगाना है उसी शेप्स को आकार में आपको फिट करना होगा और एडिट के अंदर जाना होगा। इस पर फिर अपने हिसाब से कस्टमाइज करना होगा। जितना आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा चाहिए उस हिसाब से आप इसको बड़ा कर दीजिएगा अपने हिसाब से। बस थोड़ा सा और नीचे कर लीजिएगा और इसका हेड थोड़ा सा बड़ा कर दीजिएगा। जितनी बड़ी आप फोटो दिखाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप इसको बनाइए और यहाँ से आप फिनिश कर दीजिए। चलिए इस तरीके से आप इसको फिट कर सकते हैं। बात करते हैं कलर की, तो कलर भी आप अपने हिसाब से इसमें फोकस कर सकते हैं। अभी भी ऐसा कोई रूल और नियम नहीं है कि बाद में भी आप ना कर सकें। आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। चलिए ऐसे। तो बच्चों मैंने आपको फोटो लगाना भी सिखा दिया। एक इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट थी कि आप इंस्टीट्यूट का बैनर बनाइए और हमको बताइए कि कैसे बनता है। तो मैंने
आपको बता दिया। मैटर की बात क्या थी, आपका क्या डाउट था बताइए। मैटर लिखते हैं तो एक एक उठ के जाते हैं, इकट्ठा नहीं लिखते जाते। चलिए, इन्होंने कहा मैटर हमारा एक एक उठ के जाता, हम अपने सेंटर का नाम यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। आपका जो डाउट है हम क्लियर कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। नेशनल, अब अभी इसको अगर बड़ा करना है तो आप पकड़ के इसको बड़ा कर लीजिए और आप इंटर करिए, लिखिए कंप्यूटर सेंटर। अब इसको साइज छोटा रखना है, सिलेक्शन दीजिए, बहुत साधारण तरीके से आप ध्यान दीजिएगा। साइज इसकी अपने हिसाब से फिट कर लीजिए। आपको जरूरत है आप इसका 30 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, अब आप इसको पकड़ के कहीं भी ले जाइए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ये देखिए, आपका सेज देखिए थोड़ा सा नीचे ऊपर कम दिख रहा है, तो आप सेज टूल पकड़िएगा और सिस्टमेटिक तरीके से आप इसको, ये देखिए यहाँ पे पैराग्राफ टाइप एक डाउन एरो बन रहा है, इसको पकड़ के अंदर की तरफ मूवमेंट करिएगा ऐसे, तो जो थोड़ा सा जो स्पेस था वो खत्म हो गया आपका। अब आपको दिक्कत नहीं। अब आप अपने हिसाब से यहाँ कलर डाल सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, F12 कर सकते हैं। इसमें अपने हिसाब से आप विड्थ इसकी बढ़ा सकते हैं, ये ऐसे कुछ, ये जो हम लोगों ने पिछले टॉपिक पे आपको बताया था कि ऐसे ये काम करेगा। अब किसी को दिक्कत नहीं। अब एक साथ देखिए, आप उठाने की बात कर रहे, देखिए एक साथ चल रहा है ये देखिए, आपको कोई डाउट नहीं है। तो इस तरीके का बैनर आप बनाइए बच्चों, बहुत अच्छा लगेगा आपको बनाते वक्त और अच्छे समझ में भी आएगा। मिलते हैं बच्चों नए टॉपिक के